जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर होगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना संगत जी, क्या पता गुरु जी ने इसमें हमारे लिए क्या आंसर्स दिए हों, क्या कुछ हमें बताना चाहते हो, वो गुरु जी ही जानते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं मेरे पति को दिल्ली जाना हो रहा था, उनको कुछ काम था, तो मैंने बोला कि हम भी साथ चलते हैं। तो संगत जी वो मान गए। गुरुजी ने बोला एक बार बोल के तो देख, बड़े मंदिर जाना है। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन गुरुजी ने टेलीपैथी किया और मेरे साथ, और मैंने संगत जी एक बार मुझे बोलना ही नहीं पड़ा। गुरुजी ने ही सब कुछ कर दिया है संगत जी। सामने से मेरे पति आए, बोले हमारे अंकल जी आके बोले कि तेरा भी काम हो जाएगा, तुम भी गुरुजी के दर्शन कर लेगी, दिल्ली जाएगी तो फिर संगत जी मैंने ऐसे ही पूछा, बोले कि छतरपुर बड़े मंदिर जाना है, देख लो कहाँ है, कैसा है। तो पहले तो वो गुस्सा हो गए संगत जी, पहले बोले पहले दिल्ली की तो टिकट लेने दे, बाद में देखता हूँ। तो फिर संगत जी मैंने भी छोड़ दिया, जैसे गुरु जी की मर्ज़ी। फिर संगत जी प्रोग्राम करते 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 बोले छतरपुर दिल्ली में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, जाके आते हैं। इसलिए संगत जी हमारी फ़्लाइट बेंगलोर से दिल्ली दोपहर को 12 बजे थी। तो संगत जी दिल्ली संगत जी ढाई घंटे में पहुंचती है, 2 घंटा पक्का लगता है दिल्ली। तो संगत जी तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मतलब नहीं, मेरे पति ने बोला कि 2 घंटे पहले कर देता हूँ, 9 बजे की फ़्लाइट देखता हूँ, है तो 9 बजे की फ़्लाइट में चलते हैं। तो मैंने बोला फिर पैसे वेस्ट जाएंगे हमारे, रहने दो, टाइम होगा तो 2.5 घंटे से ही वहाँ रात को 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है, और हम गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो दर्शन हो जाएंगे। तो परंतु संगत जी फिर मेरे पति ने, अंकल जी ने बोला कि टिकट ऑप्शन में ली है कि 2 घंटे आगे पीछे कर सकता हूँ, और उसमें संगत जी पैसे नहीं लगते हैं। तो फिर हो गया टिकट गुरुजी की ऐसे इच्छा से, और गुरुजी की इच्छा से हम दिल्ली भी पहुँच गए। और दोपहर को हमारी और संगत जी कुछ जैसे संगत हमारे साथ थी, मतलब
वो सब हमारे दोस्त चार धाम गए थे। चार धाम से रिटर्न आ रहे थे, तो दिल्ली से फ़्लाइट थी बेंगलोर, और चार धाम करके रिटर्न आ रहे थे, तो उसी दिन हमारा वहाँ पहुँचना हो रहा था। तो संगत जी 8 मतलब 17 जन थे वो। तो 17 जन में हम दोनों इंक्लूड हो गए। तो वहाँ जाके मैंने उन लोगों का शॉपिंग का प्रोग्राम था, तो मैंने बोला नहीं, मुझे मंदिर जाना है, और हम दोनों मंदिर जा रहे हैं। जिनको चलना है चलें, जिनको शॉपिंग जाना है वो शॉपिंग चले जाएं। संगत जी ये हमारे साथ और 4 जन चले, और हम लोग गए जलप्रपात। जब जा रहे थे संगत जी, तो तब गुरुजी की 3 गाड़ियाँ, ये मैं पहले सत्संग में, यूट्यूब के सत्संग में सुनती थी, जो संगत लोग बोलते थे, जो संगत जी बोलते थे कि आज मुझे गुरुजी की लिखी हुई गाड़ी नज़र आई। तो मैं ऐसे कल्पना करती थी कि दिल्ली में ही मंदिर है और ज़्यादातर सब पंजाबी हैं, तो 70% गाड़ियों में गुरुजी ही लिखा होगा, ऐसे मैं सोच के कल्पना करती थी। परंतु नहीं संगत जी, मैं जब गई दिल्ली और देखा, तो संगत जी बहुत कम गाड़ियों पर, जैसे बहुत कम गाड़ियों पर लिखा होता है जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी के स्टिकर्स बहुत कम गाड़ियों में होते हैं। तो 3 गाड़ियाँ संगत जी मुझे जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी की दिखी, और एक दो गाड़ी पहले, फर्स्ट गाड़ी का नंबर मुझे मिला 0077 की गाड़ी बहुत देर तक हमारे साथ चले। फिर उसके बाद 0707 की गाड़ी हमारे आगे चली। उसके बाद 7171 की गाड़ी आगे चली। उसके बाद 77 की ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे थे संगत जी। तो फिर वहाँ गए, और हम पहली बार जा रहे थे, कुछ मालूम नहीं था। तो वहाँ संगत जी, वहाँ के ही लोकल संगत जी मिल गए शटल में, जो हमें गाइड करके अंदर तक ले गए हैं। तो पहले जल प्रसाद, फिर चाय प्रसाद, फिर लंगर भी खाया, और संगत जी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, और गुरु पाके बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए संगत जी। तो संगत जी, तो हम गुरुजी कितना करते हैं हमारे लिए संगत जी, कितना करते हैं। शुक्राना बहुत कम है संगत जी, एक शब्द मात्र है, ऐसे लगता है शुक्राना। तो कितना संगत जी, गुरुजी कितना मतलब संगत जी ऐसे रोना बंद होता जा रहा है। गुरुजी के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं संगत जी। जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं वो अनमोल है। उनके लिए तो संगत जी कोई शब्द ही नहीं है, कोई शब्द नहीं है संगत जी। गुरुजी इतना करते हैं हमारे लिए। और वहाँ से संगत जी दर्शन करके हम लोग आए, तो हमारे साथ थे संगत जी जो थे, जो 2 दोस्त जो सब थे, अंकल जी और आंटी जी, उन लोगों को भी गुरुजी के बारे में इतना संगत जी बताया, उनको भी पता चला गुरुजी के बारे में। तो वो लोग भी संगत जी अभी गुरुजी की जैसी इच्छा होती है, वो जब दिल्ली जाएंगे तो गुरुजी को याद करेंगे। और संगत जी जैसे ही गुरुजी की इच्छा, और उसके बाद संगत जी हमारा झांसी जाना था। झांसी से 70 किलोमीटर पर लोहगढ़ सरकार का धाम है जैसे। तो संगत जी जैसे ये वीरेंद्र शास्त्री का
जो है यहाँ पे, तो बागेश्वर धाम। वैसे ही संगत जी एक पर्चा निकालते हैं जैसे धीरेन्द्र शास्त्री निकालते हैं। और मेरे पति को यकीन नहीं था कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो हम लोग वहाँ हमारे एक अंकल जी के बताने पर हम वहाँ गए। तो वहाँ गए तो संगत जी पर्चे में वो एक ही सवाल लेकर के गए थे कि मेरी पत्नी को शंका है कि मेरी माँ हम पर कर रही है। वो एक ही सवाल लेकर गए थे। तो वहाँ पहले से ही संगत जी पर्चा लिख कर रखा था। तो उसमें लिखा था कि घर में जादू टोना है। तो हाँ, लेकिन संगत जी तो संगत जी उपाय करने से जो है वो ठीक हो जाएगा। तो और संगत जी आरोप हैं वो झूठे हैं। तो संगत जी एक ही सवाल लेकर के आए थे, तो वापस वो हो गया वापस। तो हम लोग बेंगलोर भी आए। गुरुवार रात को 8 बजे घर पे पहुँचे संगत जी। और गुरुजी ने संगत जी मुझे अपनी पूरी ऐसे मंदिर में संगत जी पूरी रात संगत जी हमें अपनी फ्रेग्रेंस के साथ मेरा वेलकम किया है गुरुजी ने। मैं घर पहुंची, सीधे मंदिर जाके मंदिर में दिया और गुरुजी को प्रणाम करने गई मैं। तो और संगत जी उसके बाद में फ्रेश होके वापस मंदिर में आई। और जो बड़े मंदिर में संगत जी लोटा ब्लेस करवा के आई थी। वो लोटे में पानी भर के मैं मंदिर में रखने गई तो इतनी फ्रेग्रेंस आई संगत जी, सिर्फ मुझे ही आई संगत जी। तो इतने प्यारे हैं संगत जी हमारे गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो हो रहा है वो गुरु जी की मर्ज़ी से ही हो रहा है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग जो हमारे घर में ब्लैक मैजिक है उसके वजह से हम दोनों के बीच में बहुत ज़ोरदार लड़ाई हुई है। फिर मैं कुछ नहीं बोली मैं, और मेरे संगत जी मेरे पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, जैसे मेरी नर्व्स में जलन हो रही थी और मेरी नर्व्स जैसे सूजन से जैसे फूल गई है, अभी ही फट जाएगी, ऐसी ही संगत जी अंदर महसूस हो रहा था। संगत जी ये तो गुरुजी है, गुरुजी की वजह से कुछ हुआ नहीं है मुझे, लेकिन इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि किसी भी दुश्मन को भी ऐसी तकलीफ़ ना हो, किसी को भी ना हो, और जो कर रहे हैं उनको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें और हृदय परिवर्तन करे कि ये करना गलत है, कि किसी के ऊपर ऐसे ब्लैक मैजिक करना बहुत गलत है, वो भी तांत्रिकों के साथ मिलकर करना बहुत गलत है। भगवान उनको सद्बुद्धि दें, गुरुजी उनको सद्बुद्धि दें। और ये संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी, क्योंकि अभी जैसे ही मैं घर आई और मैंने ब्लेस किया हुआ लोटा वहाँ रखा, तो जो फ्रेग्रेंस आई है संगत जी वो नहीं बता सकती हूँ मैं। इतनी अच्छी संगत जी, इतनी अलग अनुभव था ना वो मेरा, इतना अलग अनुभव था ना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। फिर वो पूरा दिन मेरे बॉडी में पेन था, तो पूरा दिन मैं सत्संग ही सुनती रही यूट्यूब पे, क्योंकि लूज़ मोशन हो रखा था मुझे।
तो पूरा दिन रेस्ट लिया मैंने। रेस्ट लेते हुए पूरा दिन मैंने सत्संग ही सुना संगत जी। इसमें गुरुजी बोल रहे थे कि ये तो अभी शुरुआत है, तेरे अंदर से पूरे कष्ट तेरे ख़त्म करने हैं, ये तो अभी शुरुआत है। तो संगत जी, और फिर बार बार कैंसर के इतने सत्संग सुनने में आ रहे थे। पता नहीं संगत जी किसको कैंसर है, मुझे या फिर किसी को होने वाला था। गुरुजी ने ऐसे ही कष्ट काट दिए हैं संगत जी। वो 90% गुरुजी काट देते हैं, 10% काटना होता है, उतनी तकलीफ दे होता है संगत जी। अभी आप इमेजिन और कल्पना करो कि पूरे आपके नर्व्स अंदर से फूल गई है, पूरी जलन आग के जैसे जल रही है और बेचैनी हो रही है, ना उल्टी हो रही है ना अंदर से निकल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं निकल पा रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी पूरा दिन, मुझे बहुत तकलीफ़ थी। आज थोड़ा सा आराम है। अभी रात को भी 7:30 बजे मैं इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ। आज 20 जून है संगत जी, 2024, शायद 20 ही है संगत जी, नहीं सॉरी, आज शुक्रवार है संगत जी। आज 21 तारीख है या 20 तारीख है, मुझे याद नहीं है, लेकिन आज शुक्रवार है, जून का महीना है और 2024 का साल है संगत जी। ये जो सत्य घटना है कि मैं बेंगलोर में रहती हूँ, मेरा नाम संगीता है, ये सत्य अनुभव है संगत जी। शायद किसी संगत की मदद हो जाए। गुरुजी हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी, कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ और सब ठीक हो रहा है और हो जाएगा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुजी, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ये एक और शुक्राना सत्संग है जो मैं बताना भूल गई, शेयर करना भूल गई, तो आज शेयर कर रही हूँ संगत जी कि मैं जब सोमवार को दिल्ली छतरपुर में अपने गुरुजी के बड़े मंदिर हम जब गए, तो संगत जी पीछे मैंने अपनी बेटी को गुरुजी की सेवा बता के गई थी संगत जी कि बेटा मैं जाऊं तो मेरे पीछे गुरुजी का स्वरूप संगत जी पानी से हल्के हल्के हाथ से पोंछना और सूखे कपड़े से भी हल्के हल्के हाथ से पोंछना और चंदन का टीका लगाना। मैं उसे बता कर गई थी। तो जब मैं आई तो मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी जो पॉकेट स्वरूप है जो हमारे पास गुरुजी का, तो पॉकेट स्वरूप के पीछे जो चरण के चिन्ह हैं, जो चिन्ह है जो हमारे गुरुजी के, तो वो मेरी बेटी बोली मम्मी पहले दिन तो मुझे नहीं मालूम था कि पीछे गुरुजी के चरण हैं। दूसरे दिन मैंने चरण भी जब पानी से मैं साफ कर रही थी तो संगत जी चरण के ऊपर का जो ना पर्दा था, जैसे ही मैंने साफ किया तो चरण के ऊपर से वो पर्दा हट गया। तो ये संगत जी ये तो गुरुजी का ही चमत्कार ही है। वो मेरी बेटी बोल रही थी तो झूठ नहीं बोल सकती वो। गुरुजी ने उसे दिखाया ही होगा कि चरण के ऊपर पर्दा था और जैसे ही उसने साफ किया तो वो पर्दा हट गया। ये तो है, यही तो है संगत जी, गुरुजी ही हैं
धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी अंकल जी का सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा संगत जी, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अगर मेरे से बोलने में कुछ भूल चूक हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। आज 31 में है, मतलब गुरु जी का महासमाधि दिवस है। तो आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी जो है वो स्टार्टिंग से बतानी चाहिए संगत जी। तो मैं दिल्ली से हूँ। सॉरी संगत जी, मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहता, माफ़ करना गुरु जी। मैंने अभी 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं। मैंने अपनी मम्मी से गुरु जी के बारे में 2023 से ही सुना था, पर तब मैं गुरु जी में इतना बिलीव नहीं करता था जितना आज करता हूँ। फिर जनवरी या फरवरी 2024 में मम्मी मुझे पहली बार बड़े मंदिर लेकर गई तो मैं सरप्राइज़ हो गया ये देखकर कि बड़े मंदिर में कितना डिसिप्लिन है। ये सब लोग रहते हैं, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होता है। फिर गुरुजी का हमने चाय प्रसाद लिया, फिर हम लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लेकर बाहर आ गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा पहली बार बड़े मंदिर जाने का। फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी ने मुझे गुरुजी के मैसेजेस दिखाने शुरू किए जो मम्मी के पास इंस्टाग्राम पर आते थे, और मम्मी गुरुजी का सत्संग और मंत्र जाप भी सुनती थी तो मैंने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर धीरे धीरे यूट्यूब पर मुझे भी सत्संग आने शुरू हो गए, मतलब कि गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ना शुरू कर लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर धीरे मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, मंत्र जाप करना शुरू किया, तो मन में एक अलग सी ही पॉजिटिविटी सी आने लग गई थी। अब संगत जी चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, बस ऐसा लगता है गुरुजी सब संभाल लेंगे, सब अच्छा ही होगा। मैंने अपने आप को 100% गुरुजी को सरेंडर कर दिया है संगत जी। मैं जो कुछ भी गुरुजी से पूछता हूँ तो गुरुजी का आंसर बहुत जल्दी मुझे मिल जाता है। मैं किसी बात से कोई टेंशन में था तो एक दिन फिर गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया कि मेरी सारी टेंशन मानो जैसे कहीं गायब सी हो गई। मैं खुश हो गया बहुत ज़्यादा। संगत जी हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं और गुरुजी अपनी सारी संगत का ध्यान रखते हैं। गुरुजी या तो मुझे मैसेज के थ्रू मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं या फिर किसी संगत के थ्रू। आज क्या हुआ ना संगत जी, मैं कहीं जा रहा था, फिर मुझे याद आया कि स्कूटी में पेट्रोल डलवाना है। मैंने सोचा चलो जाते हुए ही पेट्रोल भरवा लूँगा। फिर संगत जी फिर दिमाग में आया कि डायरेक्ट घर जाते हुए ही भरवा लूँगा। फिर जब मैं पेट्रोल पंप के लिए निकला तो मुझे वहाँ पे 777 की ब्लेसिंग्स मिली। उससे पहले एक बात बताता हूँ संगत जी, आज हमारा प्लान था बड़े मंदिर जाने का और किसी रीज़न से आज हमारा बड़े मंदिर जाना कैंसिल हो गया। शायद संगत जी गुरुजी का बुलावा नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। इसीलिए मैंने गुरुजी से शिकायत करी कि गुरुजी आज आपने हमें बड़े मंदिर नहीं बुलाया आपके समाधि दिवस वाले दिन। क्या मैं इतना भी डिज़र्व नहीं करता कि मुझे आपके 777 की ब्लेसिंग्स मिले?
तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, हमारे गुरुजी सबकी इतनी जल्दी सुनते हैं ना कि मैं कैसे बताऊं संगत जी। मैं जैसे ही पेट्रोल पंप वाली रोड पर टर्न हुआ वैसे ही एक गाड़ी भी उधर टर्न लेने गई एंड उस गाड़ी का नंबर था 7777। मैं संगत जी उसको देखकर इतना ज़्यादा खुश हुआ ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने बस आसमान में देखकर जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी किया, लव यू सो मच गुरुपा बोला एंड संगत जी वो गाड़ी मेरे साथ पेट्रोल पंप तक गई एंड उस गाड़ी में पेट्रोल पंप की साइड में जो संगत जी इंडिकेटर दिया और वो गाड़ी उधर मुड़ी नहीं संगत जी और आगे चली गई। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझे पेट्रोल पंप तक छोड़ने आए थे। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी गुरुजी से आप जो भी मांगते हो गुरुजी आपको एक्स्ट्रा ही देते हैं, पर हमें गुरुजी से मांगना नहीं है, बस उनको मानना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या प्लान करके रखा है। बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं हमें संगत जी। गुरुजी ने इतने सारे सत्संग करे हैं ना कि मेरे पास तो वर्ड्स ही कम पड़ेंगे उनका शुक्राना करने के लिए। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुजी उनको ब्लेस करें एंड जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी उनको भी ब्लेस करें। संगत जी मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगा एंड प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी अंकल जी का सिनक सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है एंड मैं ये सत्संग 7 जून 2024 को शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। संगत जी आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर कोई मुझसे भूल चूक हो जाती है तो सत्संग शेयर करते हुए तो गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी मुझे माफ़ करना। जैसे गुरु जी बोलते हैं कि शुरू से शुरू करना चाहिए तो मैं अपनी जर्नी शुरू से ही बताऊंगा। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ, माफ़ करना गुरु जी, मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहता। मैं अभी 12th पास आउट हुआ हूँ और अभी कॉलेज की बहुत टेंशन है। मैंने 2 साल बिना सीरियस हुए निकाल दिए। गुरुजी ने मेरा हाथ उस वक्त पकड़ा संगत जी जब मैं बहुत सैड रहने लगा था। ऐसा फील होता था कि मैं अपनी लाइफ की लोएस्ट पॉइंट पर हूँ। गुरुजी को मैंने बचपन में भी बहुत जगह देखा था पर इतना ध्यान नहीं दिया था। पर फिर 2023 में मैंने अपनी मम्मी से गुरुजी के बारे में सुना। मम्मी मंत्र जाप और सत्संग जब भी सुनती थी तब मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था। फिर जब जनवरी या फरवरी 2024 में मम्मी हमें बड़े मंदिर लेकर गई तो वहाँ बहुत पॉजिटिव फील हुआ। हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लिया और हम बाहर आ गए। एंड बड़े मंदिर जाते हुए मेरी नानी को एक अंकल जी ने स्वरूप दिया एंड मेरी नानी एंड मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। पर मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मम्मी और नानी इतना खुश क्यों हो रही हैं। फिर मैंने धीरे धीरे गुरुजी के बारे में देखना जानना शुरू किया। मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी के मैसेजेस एंड सत्संग दोनों के थ्रू भी आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। मेरी मम्मी अभी इंस्टाग्राम पे गुरुजी के मैसेजेस एंड सत्संग देखती हैं एंड सुनती थी। एंड जब मैंने मम्मी के फ़ोन में मैसेज देखना शुरू किया तो मुझे नहीं लगता था कि वो पर्टिकुलर मैसेज मेरे लिए है। फिर गुरुजी के सत्संग इन मैसेजेस मेरे पास भी आने लगे और जो सारी नेगेटिविटी थी, वो सारा अंडर कॉन्फिडेंस था, वो सब कहीं गायब सा हो गया एंड एक अलग सी पॉजिटिविटी आ गई संगत जी लाइफ में। ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। संगत जी हमारे गुरुपा बहुत जल्दी हमारी बातें सुनते हैं। 31 मई 2024 को गुरुजी की महासमाधि वाले दिन हम किसी रीज़न से बड़े मंदिर नहीं जा पाए थे। उस दिन मैं बहुत उदास हो गया था। फिर मैं स्कूटी पे पेट्रोल भरवाने जा रहा था। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज हमें बड़े मंदिर नहीं बुलाया, क्या मैं इतना भी डिज़र्व नहीं करता कि आप मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दे दो।
मैंने ये इसीलिए बोला संगत जी क्योंकि मुझे आज तक एक ही बार 777 की ब्लेसिंग्स मिली थी। एंड सच में गुरुजी हमारी इतनी जल्दी सुनते हैं ना संगत जी, इतनी जल्दी। जैसे ही मैं टर्न लेने वाला था पेट्रोल पंप वाली साइड, वैसे ही एक गाड़ी ने भी उधर टर्न लिया एंड उस गाड़ी का नंबर था 4x7। जब मैंने उस गाड़ी को देखा ना संगत जी, मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मैं बता नहीं सकता। फिर वो गाड़ी पेट्रोल पंप तक मेरे साथ आई एंड मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गाड़ी मुझे नहीं दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी हम गाड़ी में बैठे थे एंड घर जा रहे थे एंड मुझे किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मैं गुरुजी से बार बार कर रहा था कि पापा ने FM चला रखा है, और मैंने थोड़े वक्त पहले ही गुरुजी से मन में बोला था कि गुरुजी क्या आप मुझे सुन रहे हो, प्लीज़ मुझे कोई साइन दीजिए अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो। फिर FM में गाना चेंज हुआ एंड इसमें एक गाना स्टार्ट हुआ, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, है ना संगत जी वो गाना, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। संगत जी हमारे गुरु बाप बहुत प्यारे हैं, सच में बहुत प्यारे हैं। गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं गुरुजी ने। संगत जी आप अपने आप को 100% सरेंडर कर दीजिए गुरुजी को। जो भी मुझे गुरुजी से पूछना होता है या फिर किसी चीज़ से मैं परेशान होता हूँ, गुरुजी का मैसेज मेरे पास आ जाता है। गुरुजी के साथ जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का है। गुरुजी से मैं 2024 में कनेक्ट हुआ, शायद गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि अगर गुरुजी मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता गुरुजी ने तो मैं कुछ नहीं कर पाता अपनी 12th क्लास में एंड शायद फेल भी हो जाता। संगत जी मैं बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, गुरुजी से कुछ मांगो मत, बस उनको मानो। क्या पता गुरुजी ने आपके लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने आज YouTube पर सुना था कि शिवजी जी बहुत परेशान थे। वहाँ नारद मुनि आए एंड उन्होंने शिवजी जी से पूछा कि वो इतने परेशान क्यों हैं। शिवजी जी ने बोला कि उन्होंने सबको बनाया पर वो इंसानों से बहुत परेशान है, क्योंकि इंसानों की विशेष कभी ख़त्म नहीं होती है। इंसान कुछ ना कुछ मांगते ही रहता है। फिर नारद मुनि ने कहा शिवजी जी को कि शिवजी जी इंसानों के बीच में जाकर के क्यों नहीं रहते और उनको सही रास्ता दिखाएं। तो शिवजी जी ने गुरुजी का अवतार लिया एंड शिवजी जी ने गुरुजी के अवतार से इस दुनिया में आकर हम सबको सही रास्ते पर लगा रहे हैं। संगत जी जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो समझ जाना कि गुरुजी आपके कर्म कटवा रहे हैं। गुरुजी आपके 90% कर्म खुद काट देते हैं, बचे हुए 10% हमें खुद ही काटने होंगे। पर गुरुजी हमें सही रास्ता दिखाएंगे, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गुरुजी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। संगत जी वो हमें कभी भी संगत जी गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाएंगे। वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं संगत जी, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम सबसे बहुत प्यार करते हैं संगत जी। वो हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। वो 10% कर्म काटना भी हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। सोचिए कि अगर गुरुजी हमारा हाथ नहीं पकड़ते तो फिर हमारा क्या हो रहा होता। संगत जी जब भी आप घर से बाहर निकलें तो गुरुजी के स्वरूप के पास जाकर गुरुजी को बोलकर निकलें कि गुरुजी हमारे साथ चलिए। एंड जब भी आप वापस घर आए तो गुरुजी को आकर बताएं, क्योंकि गुरुजी को भी आपके घर आने का इंतज़ार रहता है। संगत जी वैसे सत्संग तो रोज ही हमारी लाइफ में होते रहते हैं, पर आजकल मैं बहुत बातें याद नहीं रहती हैं, मुझे माफ़ करना गुरुजी। जब भी मुझे कोई सत्संग याद आता है तो मैं सबसे शेयर ज़रूर करूँगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि जो अंकल जी या आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं उनको गुरुजी ब्लेस करे, एंड जो संगत मेरे सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी उनको भी ब्लेस करें। संगत जी अब मैं अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ। अब मैं मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए आप सब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी।
अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम विराम करते हैं। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग को बहुत ध्यान से शेयर कीजिएगा संगत जी, और पूरा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे सत्संग के द्वारा ही सारी संगत जी को उनके सवालों के जवाब मिलते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।